जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.6 और सवाल नंबर 2 का 1 नंबर। तो आइए सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 का 2 नंबर में पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल है इसको हम बहुत ही आसान तरीका से हल करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो ये सवाल को हल करते हैं। पहले देखिए इसमें क्या करा, ज्ञात करने के लिए उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना। पहले इसको लिखते हैं। तो देखिए हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मान लेंगे इसको, तो लिखेंगे माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। देखिए यहाँ पे यही कह रहा है ना कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये है स्थिर जल में तैरने की चाल। तो इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेते हैं, x किलोमीटर। अब दूसरी बात क्या है कि धारा की चाल। तो यही है कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, नहीं यहाँ पे चाल तो लिख दिए, यहाँ पे धारा की चाल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा की चाल। इसको क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं, y किलोमीटर। अब दूसरी बात देखिए, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, देखिए पहले एक बात हम यहाँ समझते हैं कि क्या करा है। देखिए ये धारा के अनुकूल क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, धारा है और ये क्या है, तो ये ऋतु है। अब ये जो तैर रही है, ये ऋतु जो तैर रही है, तो ये इसी के साथ में तैर रही है, मतलब ये दोनों जुट रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, मान लीजिए धारा इधर से चल रहा है और ऋतु जो है इधर से आ रही है। इसको क्या होगा इसमें कि ये इधर से चली, ये इधर से आ रही है, मतलब इन दोनों में दूरी हो रही है, यानी घट रही है इसमें। और ये तो दोनों साथ साथ में चल रही है, यानी जुट रही है। तो यही बात हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ चल रही है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा इधर चल रही है और ऋतु इधर आ रही है। इसी बात को समझ के हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल अनुकूल की दिशा, धारा के अनुकूल की दिशा की चाल। क्या मानेंगे नहीं यहाँ पे, तो समझिए पहले बात को। क्या करें, अनुकूल मतलब इधर से ये धारा जा रही है और इधर उसके बाद जो है ये ऋतु भी जा रही है, मतलब दोनों में जुट रही है। धारा और चाल क्या हो रही है, दोनों जुट रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखे, चाल कितना है x और धारा कितना है y। तो यहाँ पे जुट रही है ना, दोनों एक साथ में चल रहा है यहाँ से, तो दोनों जुट रही है। अब देखिए दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा इधर जा रही है और ऋतु इधर आ रही है। धारा इधर और ऋतु इधर आ रही है, मतलब दोनों में दूरी हो रही है। उस धारा और चाल में दूरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं कि धारा के, ये अनुकूल यहाँ से लिखिए, अब प्रतिकूल लिखना है तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल की दिशा की चाल। तो ये दोनों में क्या हो रही है, दूरी हो रही है, मतलब घट रही है। तो लिखेंगे x माइनस वाई। अब देखिए हमें ये चीज निकल गया है। अब इसमें एक चीज जानना जरूरी है, वो क्या है, सूत्र है। सूत्र क्या है, सूत्र आता है एक दूरी बराबर नहीं होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप देखेंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, यानी कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। तो हम समय की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर है। उसके बाद देखिए दूरी का रहा है, तो किसका का रहा है, यहाँ पे हम पहले किसका निकाल रहे हैं, तो धारा के अनुकूल, तो उसी का दूरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूरी धारा के अनुकूल की दिशा, ये हम लिखेंगे कितना है, यहाँ पे चल x प्लस वाई। तो ये किस चीज का है, चाल का, लेकिन हमें किस चीज का निकालना है, दूरी का। तो दूरी हम यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, दूरी
दूरी यहीं पे है। 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, मतलब कि 20 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, दूरी की जगह पर 20 दे दिए। और चाल तो अभी बता ही दिए कि यहाँ पे धारा के अनुकूल की दिशा की चाल, ये भी चाल है लेकिन इसमें क्या करें अनुकूल, और तो हम यहाँ पे पहले क्या करें अनुकूल निकाल रहे हैं, तो अनुकूल के चाल यहाँ पे लिखेंगे कितना है x प्लस वाई, तो इसको लिख दिया x प्लस वाई। अब चलिए इसको तो हम यहाँ पे लिख लिए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, इसमें कह रहा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब ये वाला प्रतिकूल वाला कितना समय लग रहा है 2 घंटे, तो यहाँ पर भी समय की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर में कह रहा है दूरी, इसमें भी देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर, मतलब ये कितना दूरी हो रहा है, तो 4 किलोमीटर का, तो दूरी की जगह पर क्या देंगे 4। अब नीचे में क्या कर रहा है चाल, किसका चाल, तो प्रतिकूल का कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, तो प्रतिकूल का चाल कितना है यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस वाई, इसको लिखेंगे x माइनस वाई। हमें बस यहीं तक निकालना था, इसके बाद बिल्कुल ही आसान है। तो अब इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, और यहाँ पर भी 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब देखिए x को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x, प्लस का y को 2 से गुना करेंगे 2y, बराबर का 20 को 1 से गुना करेंगे 20, समीकरण 1 निकल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो इसको क्या करते हैं और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब दूसरे में देखिए 2 को x से गुना करेंगे 2x, माइनस का 2 को y से गुना करेंगे 2y, बराबर 4 को 1 से गुना करेंगे 4। अब इसमें देखेंगे कि इसमें भी और इसमें भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर में आ जाएगा x प्लस वाई बराबर का 20। इसमें भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर का 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। अब हम क्या करते हैं इसको इस साइड लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या निकला हमें x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये क्या निकला समीकरण 1। अब दूसरा क्या निकला x माइनस वाई बराबर 4, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ये क्या निकला समीकरण 2। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसे कौन सा विधि से बनाएं, तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि से बना लेते हैं, विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर 1y प्लस में 1y प्लस में कितना आ जाएगा 2y प्लस में, फिर 10 प्लस में 4 माइनस में 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6, y बराबर कितना निकला 3 निकला। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना निकला हमें यहाँ पे x प्लस वाई बराबर का 10, तो x y की जगह पर 3 निकला, 3 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10 प्लस का 3 ऐसे हटेगा माइनस का 10, तो x बराबर कितना निकला 10 में से 3 जाएगा तो 7 निकला। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी गड़बड़ नहीं हुआ है, 2 को x से गुना किया 2x प्लस 2 को y से गुना किया 2y बराबर का 20 आ गया यहाँ पे, फिर 2 से कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई आ गया, और बराबर का 20 है 2 दिन 20, x प्लस वाई बराबर 10 निकला, वहां पे 10 लिख दिए, फिर इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया x माइनस वाई बराबर 4 था, तो 4 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2। ओ यहीं पे इसलिए हमको कहीं पे लग रहा था कि मिस तो हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 को 4 से भाग दिए कितना निकला था 2, तो x माइनस वाई बराबर 2 ना यहाँ पे लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दिए, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8/2, और इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 4 निकला था हमें यहाँ पे, ये तो चलिए कोई बात नहीं, y की जगह पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 6। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, तो x बराबर निकला हमें 6 और y बराबर 4। x हम किसको माने थे, यहाँ पे देखिए माना कि ऋतु के स्थिर जाल में तैरने की चाल x, तो ये हमें कितना निकला 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद y किसको माने थे इधर धारा की चाल, तो ये कितना निकला 4, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर। बस बहुत ही आसान था ये सवाल। तो आज की क्लास में हम क्या के सवाल नंबर 2 का 1 नंबर हल कर दिए। अब अगले दिन इससे आगे की सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।